नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। यदि आप भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त हों तो सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम एवं जय हो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के चूड़ियाँ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बहुत ही बड़े महत्व के विषय में, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, सोना श्रृंगार में चूड़ियों का एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज हम वीडियो में बताएंगे कि चूड़ियों से जुड़ी ऐसी कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को जरूर जाननी चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि टूटी हुई चूड़ियों को आप कहां रखें और पुरानी चूड़ियों का क्या करें। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी चूड़ियों को दूसरे को दे देती हैं, या कहें कि चूड़ियां खरीदते और पहनते समय कौन सी साड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जिसका कि हमें जीवन में कोई बुरा असर ना पड़े। तो मित्रों, सबसे पहले जब कभी भी आप चूड़ी को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। साथ ही साथ मार्केट में तो आपको बहुत तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ी मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियाँ। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियाँ जब खरीदते हैं तो उनमें से एक चूड़ी ऐसी भी होती है जो थोड़ी चटकी हुई होती है। तो आपको सदैव इस बात का खास ध्यान देना है। खासकर मान्यता है, जो भी माताएं, बहनें, बेटियां इनको अपनी कलाई में धारण करती हैं, उनके पिता, भाई, बहन या कहें तो उसके पति का जो उम्र होता है वह बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, कभी भी इस बात का खास ध्यान रखें, यदि चूड़ी टूटी हुई है तो उसे धारण न करें, क्योंकि इसका परिणाम सदैव ही विपरीत होता है। क्योंकि टूटी हुई चूड़ियाँ, इससे आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चूड़ियाँ टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वो भी आगे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मित्रों, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसका हमें बहुत ही खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह छोटी बातें नहीं हैं। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। और कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने दाएं हाथ में 11 चूड़ी पहनी है तो आपको बाएं हाथ में 10 चूड़ियाँ धारण करना चाहिए। और चूड़ियों को धारण करने के समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक ही हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में पर घड़ी पहन लेती हैं। कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आप सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं तो दोनों हाथ में इसे जरूर पहनना चाहिए। खासकर पायल या कंगन, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। इसके बारे में आपको एक बहुत ही ज़रूरी नियम बताऊंगा। साथ ही साथ जब भी आप सिंदूर लगाएं तो आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है उसे आपको अपने पायल या कंगन में लगा लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी माताएं या बहनें पायल धारण करती हैं वह इस नियम को जरूर पालन करें। मित्रों, यदि आप अर्धांगिनी आपके लिए जरूरी नियम का पालन करती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसकी सारी सुख सुविधाओं की जरूर करें, क्योंकि यह एक ऐसा मार्ग होता है जो एक दूसरे के साथ से ही चलने वाला होता है। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में अशुभ समाचार आ जाता है। तो अशुभ समाचार बोलने का मतलब सीधा सा ये नहीं आप उसके बाद चूड़ियाँ धारण ना करें, पूजा पाठ ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाता है। मान लीजिए कि आपने कहीं
कोई नई चूड़ी धारण और उसे पहनकर आप किसी रेस्टोरेंट में गईं और उन चूड़ियों के साथ आपने मांसाहारी भोजन ग्रहण कर लिया, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ के समय ना पहने। दोस्तों, को बहुत ही शुद्ध माना गया है और हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि अगर आपकी चूड़ियाँ पहनकर कोई पूजा पाठ करती है, कोई सुहागिन स्त्री इसे अपने सुहाग के रूप में पहनती है, तो उसे तमाम तरह के लाभदायक फल प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कभी भी सुहागन महिलाओं को या जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए। उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, इससे दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद काले रंग की चूड़ियाँ नहीं धारण करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव ही पीले, लाल एवं गुलाबी रंग की चूड़ियों का चुनाव करना चाहिए, इससे कि उन्हें फलदायक फल प्राप्त हो सके। मित्रों, कभी भी धारण किए गए चूड़ियों को किसी नहीं देना चाहिए। के साथ किसी के द्वारा धारण की गई चूड़ियों को आपको खुद कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगली बात है कि कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल चल रहा हो, तो ऐसे समय में सुहागिन महिलाओं को यह चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्यास्त के समय आपको ऐसी चूड़ियों का धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपको नई चूड़ियाँ लेनी हैं तो आप कभी भी भूल से भी मंगलवार के दिन इसे ना लें, क्योंकि असर पड़ता है। साथ ही यदि लेना है तो शुक्रवार का दिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है मित्रों। और यदि आपका चूड़ी पुराना हो गया है तो टूट गई हैं, तो टूटी हुई चूड़ियों को आप चाहें तो इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच में रस्सी या धागा लगा दें और उसे ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें कभी नहीं फेंकना चाहिए और जानबूझकर तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही बुरा दोष लगता है। इन्हें आपको ले जाकर चाहे तो किसी भी नदी में विसर्जित कर सकती हैं। मित्रों, ये थी चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ जिन्हें हमें ज़रूर अपने साथ अपने दूसरे मित्रों यारों को साझा करना चाहिए कि वो भी इस तरह की गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से उनके घर परिवार में तमाम तरह के कलह क्लेश आ जाएं और उन्हें जीवन में तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना सके। इसलिए कोशिश करें वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं को साझा कर सकें, जिससे वो इस तरह की गलतियों से बच जाएं। मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें कि उन्हें भी इस तरह की जानकारियाँ तत्काल मिल सकें। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।